और मैंने अपना बात क्लियरली रख दिया कि अनटिल राइटिंग में हमारा डिमांड को नहीं दिया जाएगा, हम अपने डिमांड से पीछे नहीं जाएंगे। अच्छा, तो आप लोगों का जो डिमांड है वो आप लोग पहले भी बोल चुके हैं कि आप टिपरा ग्रेटर तिपरा लैंड, हाँ, ग्रेटर टिपरा लैंड का, तो ये डिमांड इस समय क्या आपको लगता है कि पॉसिबल है? नहीं, ये तो हम तो अपना मूवमेंट में जाएंगे ना। बीजेपी को भी तो किसी ने पूछा नहीं था ना कि राम मंदिर पॉसिबल है कि नहीं। उन्होंने अपना संघर्ष किया। तो अगर उनका आइडियोलॉजी राम मंदिर था या आर्टिकल 370 था या ट्रिपल तलाक हटाना था, तो हमारा भी एक मूवमेंट है ग्रेटर तिपरा लैंड का। और जब तक हमें राइटिंग में ये अश्योरेंस नहीं दिया जाएगा, हम किसी के संग अलायंस नहीं करेंगे। हमारा जो ग्रेटर तिपरा लैंड का मूवमेंट है, उसको हम निगोशिएट नहीं कर सकते हैं कोई पोस्ट के लिए और कोई अलायंस के लिए, जब तक हमारे लोगों को आश्वासन राइटिंग में नहीं दिया जाएगा for a constitutional solution under Article 2 and 3 for Greater Tripura Land. सर, अगर बीजेपी की तरफ से ये रिटर्न में दिया जाता है तो आप क्या बीजेपी की तरफ से नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। मैं कोई पार्टी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये राइटिंग देना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन गवर्नमेंट देता है। आज बातचीत के बाद आपको कैसा लगा? बातचीत के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने जगह में खड़ा हूँ और मैंने अपने लोगों को झूठ नहीं बोला। तो हिमंत बिश्व शर्मा का रवैया कैसा था? बहुत पोलाइट है, हमेशा पोलाइट रहे हैं। हमारा अच्छा रिलेशनशिप है। हम कांग्रेस के टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। मैं भी कांग्रेस में था, वो भी कांग्रेस में थे। मैं उसको व्यक्तिगत तौर से बहुत